जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को रूट का जोड़ और घटाव सिखाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। रूट मतलब क्या है? जैसे ये रूट कहलाता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ का सिंबल है। तो ये रूट का सिंबल है। क्या चीज़ का सिंबल है? रूट का सिंबल है। ये रूट होता है और इसके जो यहाँ करने में ना दो छिपा रहता है। करने में कितना छिपा रहता है? दो छिपा रहता है। आज इसी का हम जोड़ घटाव सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला बात तो ये याद रखना है, जैसे कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं कि 2√7 और प्लस 3√5, इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना क्या कि 2√7 प्लस 3√5 बराबर कितना होगा। तो ये आपस में जुटेगा या नहीं जुटेगा? तो ये आपस में जुटेगा ही नहीं। इतना का इतना ही रह जाएगा, जितना है ना क्वेश्चन में उतना ही रह जाएगा। तो हम आप ये जुटता कब है और घटता कब है, ये हम थोड़ा आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर रूट का संख्या समान रहता है ना, अगर मान लेते हैं 5 गो सेंटेंस है, जैसे और कोई सेंटेंस ले लिए 7√5 और प्लस 4√7, जैसे ये पूरा संख्या ले लिए, तो आइडेंटिफाई मतलब इसमें जो है ना देखना ये पड़ता है कि अगर रूट का संख्या समान रहे, अगर रूट का संख्या समान रहता है तो आपस में जुट जाता है और आपस में घट भी जाता है। अगर रूट का संख्या समान रहता है, जैसे इसके रूट के अंदर में कितना है? 7 है। इसके रूट के अंदर में कितना है? 7 है। और इसके रूट के अंदर में कितना है? तो 7 है। तो ये दोनों आपस में जुट जाता है और आपस में घट भी जाता है। अगर रूट का संख्या समान रहता है तो आपस में जुट जाता है और वो आपस में घट जाता है। तो रूट का जो बाहर वाला रहता है उसको जोड़ा जाता है। तो रूट के बाहर में कितना है? 2, और इसके बाहर में कितना है? 4। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। √7 लगा हुआ है तो √7 प्लस इस दोनों में देखिए तो इसके अंदर भी √5 और इसके अंदर भी √5 है। तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाता है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, और √5 है तो 10√5। बस यही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट का संख्या समान रहता है, अगर रूट का संख्या समान रहता है तो आपस में जुट जाता है, अन्यथा वो आपस में नहीं जुटता है। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 प्लस √3 कितना होगा? 3 प्लस √3 कितना होगा? अगर इसको जोड़ने के लिए बोला जाए कि 3 प्लस √3 कितना होता है, तो 3 प्लस √3 कितना होगा? तो ये जुटेगा ही नहीं, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। 3 प्लस √3 का 3 प्लस √3 ही, और घटेगा भी नहीं आपस में। अगर यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे दे, अगर यहाँ पे घटाव का चिन्ह दे दे तो यहाँ भी घटाव का चिन्ह हो जाएगा, ये आपस में घटेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे दे दे कि √5 अब प्लस √5 कितना होगा? √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √3 कितना होगा? जिसके जोड़ने के लिए बोला जाए, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ता है कि रूट का संख्या पहले देखते हैं कि समान है या असमान है। तो जिसका रूट का संख्या समान रहता है वो सब आपस में जुट जाता है। तो रूट के अंदर में देखिए ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब ये तीनों आपस में जुट सकता है। लेकिन इसके रूट के अंदर में क्या है? √3 है, तो ये नहीं जुटेगा। तो सबसे पहले तो ये तीनों तो जुट सकता है, इस तीनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक √5 रहता है, अगर कुछ नहीं तो यहाँ भी एक √5 और यहाँ भी एक √5। तो एक और एक कितना हो गया? 2, और 2 और एक कितना हो गया? 3। मतलब ये कितना हो जाएगा? 3√5 अब प्लस √3 है तो क्या हो जाएगा? √3 का √3, यही अपना आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली थोड़ी बात है। और जैसे यहाँ पे ले लिए 2√3 अब प्लस √3 अब प्लस √6 अब प्लस √8, इसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो कैसे जोड़ेंगे अपने लोग? तो यहाँ पे √3 है और यहाँ भी √3 है, तो ये दोनों तो आपस में जुट जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? जुट जाएगा। तो यहाँ पे 2 गो √3 है और यहाँ पे कई गो √3 है? कुछ नहीं तो 1 गो √3 है। यहाँ पे 2 गो √3 है, यहाँ पे 1 गो √3 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के बाद ये 3 गो √3 बन गया। ये √6 है तो √6 का √6 रह जाएगा। और रूट का मतलब होता है क्या? वर्ग। तो 8 का जो है ना वर्ग, तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 से अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 4, और 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से निकालेंगे तो होगा 2 1 2। तो जिसका जोड़ा लग जाता है ना वो रूट से बाहर निकल जाता है। तो इसका एक जोड़ा लग गया तो एगो 2 तो बाहर निकल जाएगा, और एगो का जोड़ा नहीं लगा है तो रूटे में रह जाएगा। मतलब हम √8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। इसके बाद भी वर्गमूल करने के बाद भी इसका देखिए, इसके रूट के अंदर में 2 है और किसी के रूट के अंदर में 2 है नहीं है, मतलब यही तक रह जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अगर रूट का संख्या अगर समान रहे
तो आपस में जुटता है और आपस में घटता भी है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रूट 12 और प्लस में क्या रूट 8 ये आपस में जुटेगा, देख लेते हैं जुटता है या घटता है कि नहीं। तो रूट 12 का मतलब क्या, रूट 12 का वर्गमूल, तो 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दूर से लगाएंगे तो 6, दूर से लगाएंगे तो 3, मतलब 3 से लगाएंगे तो 3 1 3, तो इसका तो जोड़ा लग गया, तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 कहाँ रह जाएगा, रूटे में रह जाएगा। अब प्लस 8 है ना, तो 8 का अभी निकाले थे वर्गमूल, कितना होता है, 8 का वर्गमूल होता है 2√2। इसको तोड़ने के बाद भी आपस में देखिए, इसके रूट के अंदर में 2 है और इसके रूट के अंदर में 3 है, ये आपस में जुटेगा नहीं जुटेगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। ठीक है, बस धन्यवाद। अगर जोड़ समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।